वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करेंगे और हमारा 81 सीरीज है। ठीक है, ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर आप ये पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण जीके और करंट अफेयर्स के रिवीजन को। हाल ही में 550 टन क्षमता का बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश में और इसकी क्षमता है 550 टन की। क्रिकेट में, यहाँ पर में है, प्रथम श्रेणी के अपने पदार्पण मैच में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्रिकेट के प्रथम श्रेणी मैच में पदार्पण मैच यानी कि डेब्यूट मैच, यानी कि इनका पहला मैच था प्रथम श्रेणी का, उसमें इन्होंने 341 रन बना दिए। इनका नाम क्या है? साकिबुल गनी। और इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये आपके बिहार राज्य से संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को जो है ये बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। ओके, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा है? तो शीतकालीन ओलंपिक जो हुए थे उसमें आपका नॉर्वे देश पहले स्थान पे था और इसने कुल 37 पदक जीते थे, जिसमें से आपके 16 क्या थे? गोल्ड थे। ओके, भारतीय सरकार के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर जो भारत के शिक्षण संस्थान हैं इनको बेहतर बनाने के लिए किस पहल का प्रारंभ किया गया है? तो यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यानी कि मेडिकल कॉलेजों को बेहतर बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये आपके हील बाय इंडिया जो है इस पहल का जो है प्रारंभ किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ब्रिक्स 2022 का मेजबान कौन सा देश होगा? तो ये होगा आपका चीन देश होगा, ब्रिक्स 2022 की मेजबानी करेगा। और कोप 27 का आयोजन इस वर्ष कहाँ पे किया जाएगा? तो ये होगा आपके इजिप्ट, मिस्र में। ठीक है, तो मिस्र में आयोजित होगा आपका कोप 27 इस वर्ष का, कोप 27। ओके, नलवाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके ओडिशा राज्य में। और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके गुजरात राज्य में। ठीक, तो नलवाना पक्षी अभयारण्य चिल्का झील के मध्य में स्थित है, ओडिशा में है। जबकि नल सरोवर कहाँ पे है? तो ये आपके गुजरात में है। भारत में जंगली गधे मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये आपके गुजरात राज्य में जो है जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है, कच्छ के रण में ये जो है ज्यादा पाए जाते हैं आपके, कहाँ पे? कौन से? जंगली गधे। ओके, गुजरात में। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी का संबंध किससे है? तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी दोनों का संबंध आपके एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से है। ओके, नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किसान ऐप किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो किसान ऐप जो आईआईटी रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों को मौसम के बारे में जानकारी देना। एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और अतिथि मेला जिसका नाम क्या है? आहार 2022, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है आपके नई दिल्ली में। ओके, तो एशिया का सबसे बड़ा आपका खाद्य और अतिथि मेला है, नाम क्या रखा गया था? आहार 2022। पीएम किसान योजना कब से प्रारंभ की गई? तो पीएम किसान योजना इंपॉर्टेंट योजना है और इसी योजना में जो 2-2 हज़ार रुपए की आपकी 3 किस्तें दी जाती हैं, ये आपका इसी योजना के तहत दी जाती हैं। और इसका प्रारंभ हुआ था 24 फरवरी 2019 से। कहाँ से? गोरखपुर से इसको प्रारंभ किया गया, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, 24 फरवरी 2019। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष हैं वो हैं आपके सुमन केबेरी। आप लोगों को क्या बताना है? आप लोग बताएंगे कि अभी हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इस्तीफा किसने दिया ये आप कमेंट करके बताना। नए आपके बने हैं कौन? सुमन केबेरी। ओके, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के द्वारा यूथ क्लाइमेट चैंपियन किस भारतीय को चुना गया है? तो यूथ क्लाइमेट चैंपियन चुना गया है प्राजक्ता कोली को। ठीक है ना? आपका जो अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है ये कौन-सा सूचकांक आपका जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक के कुल 3 आधार हैं, वो 3 आधार आपसे एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो वो आप कमेंट करके बताएँगे ताकि वो आपको याद हो जाएँ। ओके? एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से था? तो एजेंडा 21 का सम्मेलन आपके पृथ्वी सम्मेलन से था। और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पे हुआ था? रियो, ब्राज़ील में। ठीक है ना? तो रियो, ब्राज़ील में आपका अर्थ समिट 1992 में हुआ था। सतत विकास पर पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो सतत विकास पर जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इस पर पहला सम्मेलन हुआ 1972 में और जिसको हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है? स्टॉकहोम सम्मेलन।
पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष किस डेट को मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताना। अभी हाल ही में मनाया गया अप्रैल महीने में ही, ठीक है? तो इसका जो इस वर्ष का थीम था, पृथ्वी वर्ष 2022 की थीम, ये है आपका इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ठीक? तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट किसकी थीम है? पृथ्वी दिवस 2022। और पृथ्वी दिवस कब मनाया गया, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। ओलंपिक खेलों में कुश्ती में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेलों में कुश्ती में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी का नाम है साक्षी मलिक, ठीक है ना? यानी कि अभी तक ओलंपिक खेलों में किसी भी महिला खिलाड़ी ने आपके साक्षी मलिक से पहले जो है और उसके बाद में भी अभी तक जो भी ओलंपिक्स हुए हैं उसमें कोई भी जो है पदक नहीं जीता है। रियो गेम्स जो हुए थे 2016 में, इसमें साक्षी मलिक ने आपका पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुश्ती में कुल कितने पदक जीते हैं? तो वहाँ पे आपकी महिला की बात हो रही थी, ठीक है ना? अभी 2020 में जो है कुश्ती में कितने पदक जीत लिए हैं? तो 2 पदक जीते हैं। एक तो जीता है रवि दहिया ने, जिन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल। और दूसरे आपके थे बजरंग पुनिया, जिन्होंने आपके ब्रांज मेडल जीता है, ठीक है? जो अभी-अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, उसकी बात हो रही है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात आपके किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। और सुवर्णरेखा नदी के किनारे कौन-सा शहर स्थित है, आपको बताया गया है, आप कमेंट करके बताना। ओके। जादूगोड़ा की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की खान जो है ये प्रसिद्ध है आपके यूरेनियम के लिए, ठीक? और आपके यूरेनियम के लिए कौन-सी आपका जादूगोड़ा कहाँ पे? झारखंड में। और झारखंड में आपका बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट है, वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो रूस की सहायता से आयरन एंड स्टील प्लांट जो आपका बोकारो है वो स्थापित किया गया था। आप क्या बताएँगे कि भिलाई जो आपका छत्तीसगढ़ है, वो किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? आयुष्मान भारत योजना का का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रारंभ किया गया था रांची, झारखंड से। और ये प्रारंभ कब हुई थी योजना? तो ये हुई थी 23 सितंबर 2018 से इसका प्रारंभ किया गया आयुष्मान भारत योजना। और इसमें 5 लाख की जो है आपका बीमा मिलता है, स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा इसमें प्रदान किया जाता है। हाल ही में सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो सरहुल 2022 के नाम से ये फेस्टिवल मनाया गया। कहाँ पे? तो ये मनाया गया है आपके झारखंड राज्य में। सरहुल फेस्टिवल हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, झारखंड राज्य से संबंधित है। हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन होगा आपके ओडिशा, भारत में, ठीक? हॉकी विश्व कप ओडिशा में होगा, भारत में, 2023। और इसके पहले जो हॉकी विश्व कप हुआ था उसका भी आयोजन भारत में ही हुआ था। और हॉकी विश्व कप जो पिछला हुआ था उसका विजेता कौन था, ये आपको बताना है। चलिए छोड़िए, जाइए, मैं बता दे रहा हूँ, बेल्जियम ने इसको जीता था, ठीक है? अगला है कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो इसका कोवैक्सीन का निर्माण किया गया था भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा, जो कि कहाँ पे है? हैदराबाद में। कोविशील्ड का निर्माण जो है ये आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, जो कि आपके पुणे में स्थित है। और कार्बीवैक्स का निर्माण जो है किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो कार्बीवैक्स भी आपकी कोविड की वैक्सीन है। इसका निर्माण किया गया बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा, कहाँ पे? हैदराबाद में। ये एक आपकी बायोलॉजिकल ई कंपनी स्थित है। विश्व की प्रथम डीएनए वैक्सीन कौन-सी थी? तो विश्व की प्रथम जो है डीएनए वैक्सीन का नाम है ज़ायकोव डी। और इसको जो है किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो इसको बनाया गया था ज़ाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा, ठीक है ना? आपका ज़ाइडस कैडिला कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था, ज़ायकोव डी को। ये प्रथम जो है डीएनए वैक्सीन है, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। सर्वाधिक बार लारियस पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वाधिक बार लारियस पुरस्कार जीता है रॉजर फेडरर ने। और इन्होंने जो है 6 बार जो है लॉरियस अवार्ड जीत लिए हैं, ठीक? तो सर्वाधिक बार लारियस अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी आपके रॉजर फेडरर हैं। अब देखिए यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन के बारे में कुछ बातें। स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। मुख्यालय आपके जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसकी प्रमुख है नागोजी ओंकजा इवेला। ये किस देश से संबंधित है, ये आप बताएंगे। नागोजी ओंकजा इवेला किस देश की हैं? सदस्य देश कितने हैं आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में? तो 164 आपके सदस्य देश हैं। और जो आपका सबसे नवीनतम सदस्य देश इसमें जुड़ा है वो है आपका अफगानिस्तान। ओके। अब देखते हैं आगे हम लोग, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी धृति बैनर्जी। नाम इनका याद रखिएगा। भारत में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं? तो कुल भूवैज्ञानिक विरासत स्थल आपकी हो गए हैं कितने? तो हो गए हैं 34, ठीक है ना? जियोलॉजिकल जो आपके स्थल हैं ये आपके 34 हैं। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो में आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है ना? आप लोग को जिस दिन कहा जाता है आप लोग केवल उसी दिन कमेंट करते हैं, इसके बाद आप लोग कमेंट नहीं करते हैं।
तो कम से कम कुछ ना कुछ कमेंट्स आप कर दिया कीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुँचे। जब आप कमेंट करते हो तो वीडियो जो है आपका रीच इसकी बढ़ती है, लोगों के पास तक ये वीडियो पहुँचता है। स्वाइन फ्लू आपका क्या होता है? H1N1 वायरस किससे संबंधित है? स्वाइन फ्लू से। और H1N5 वायरस बर्ड फ्लू से संबंधित है। ये दोनों जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं, ये दोनों आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और जो आपका कोविड-19 का वायरस है उसका नाम क्या है? सार्स CoV-2, ठीक है ना। तो सार्स CoV-2 जो है ये आपके कोविड-19 का वायरस है। बाकी ये दोनों आप याद रखना, H1N1 जो है ये स्वाइन फ्लू है, और बर्ड फ्लू क्या है? H1N5। बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन की घोषणा के समय जो है भारत के वायसराय थे आपके लॉर्ड कर्जन। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किया गया था, ठीक। और बंगाल विभाजन आपका कब से लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905, ठीक। 16 अक्टूबर 1905 से ही इसको लागू करने की जो है डेट थी। लेह को मनाली से कौन जोड़ता है? तो लेह को मनाली से जोड़ता है आपका अटल सुरंग, जबकि लेह को कश्मीर घाटी से कौन जोड़ता है? तो आपका जोजिला जो सुरंग है ये आपकी लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट किस विषय से संबंधित है? तो ब्रंटलैंड के बारे में आप हमेशा ये याद रखेंगे, ब्रंटलैंड वाला एग्जाम आपसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है आपका ब्रंटलैंड, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से संबंधित है ब्रंटलैंड आयोग। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये आपके विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। CSIR के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? के अध्यक्ष कौन होते हैं आप ये जान लीजिए। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वही CSIR का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में CSIR के अध्यक्ष कौन है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नीति आयोग के भी अध्यक्ष अगर आप बता देंगे तो दोनों एक साथ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बैंकों की शुद्ध मांग जमा का वह हिस्सा जो बैंकों को RBI के पास जमा करवाना पड़ता है, यानी कि जो बैंक होते हैं वो RBI के पास इस पैसे को अपना रखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कितना परसेंट होता है? वर्तमान में ये 4% है। और ये क्या होता है? ये होता है नगद आरक्षी अनुपात, यानी कि CRR, ठीक है। CRR आपका कितना वर्तमान में है? तो वर्तमान में 4% है, जो बैंक जो है ये RBI के पास अपना जमा करते हैं, ठीक है। अपने कुल NDTL का कितना? कुल NDTL का 4%। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट की जगह कौन सा शब्द का उल्लेख है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट की जगह पे ये शब्द का उल्लेख है। और इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है आपका 112, 112 ये आपका अनुच्छेद है जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के टीके की खोज की थी। टीकाकरण के लिए जो आपका मिशन इंद्रधनुष है ये कब प्रारंभ हुआ? तो 25 दिसंबर 2014, ठीक है। 25 दिसंबर 2014 को आपका ये आपका मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ हुआ था टीकाकरण के लिए, ठीक। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया मनाया जाता है? तो ये होता है आपके 16 मार्च को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? तो ये होता है 5 जून को। अब देखते हैं 28 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ओके। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये आपके डेविड एटनबरो को जो है सम्मानित किया गया है। डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा, याद रखिएगा। और किसने दिया है ये भी जरूर ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने ये जो है अवार्ड दिया है। लॉरियस अवार्ड अभी हाल ही में प्रदान किए गए, लॉरियस अवार्ड 2022। तो ये किससे दिए गए? तो याद रखना कि इसमें स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया मैक्स वेरस्टेपेन को। और ये जो है क्या है? तो F1 रेसर हैं, यानी कि जो आपकी कार रेसिंग होती है, ठीक है ना, F1 रेसर। तो ये आपके F1 रेसर हैं मैक्स वेरस्टेपेन। और ये स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर हैं। स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर कौन है? तो ये आपकी एलन थॉम्पसन हेरा हैं, जो कि आपकी स्प्रिंटर हैं, यानी कि एक धावक हैं, ठीक है, दौड़ती हैं ये। तो दौड़ वाला खेल में हैं, ये आपके स्प्रिंटर हैं, ठीक। तो ये आपके जमैका देश से संबंधित हैं। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए जो है भारत की ओर से नीरज चोपड़ा का नामांकन किया गया था, यानी कि नीरज चोपड़ा को नामित किया गया था भारत की ओर से। लेकिन जो है इसमें जीता कौन है? तो ये आपके MR रादुकानु को दिया गया है। टेनिस की खिलाड़ी हैं ये MR रादुकानु। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लॉरियस अवार्ड में इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी।
ये अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये आपके कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस अभियान का जो है आयोजन किया जा रहा है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। आपको क्या बताना है इसमें? आपको बताना है कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है वर्तमान में? ओके, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखना कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है उलान बटोर मंगोलिया में, और इसमें भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं, जिनमें से आपका 1 स्वर्ण है, 5 रजत है और 11 कांस्य पदक हैं। तो जो 1 स्वर्ण है वो किसने जीता है? वो स्वर्ण पदक जीता है रवि दहिया ने। 57 किलोग्राम वर्ग में रवि दहिया ने आपके स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में। किस राज्य का जमताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो वो जमताड़ा जिला है। कहाँ पे स्थित है ये? झारखंड राज्य में स्थित है। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक आयोजित टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या है? तो टीकाकरण सप्ताह की जो थीम है, पहले तो आप ये याद रखेंगे कि टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक आयोजित हुआ। तो ये हुआ 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक। ठीक है, और इस बार की इसकी थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। तो ये आपका डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीकाकरण सप्ताह की, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक। 12 से 15 जून 2022 को विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है ये आयोजित किया जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, यानी कि जहाँ पर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वहीं पर 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किस राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है? ठीक है, तो ये आपके असुरगढ़ किला कहाँ पे स्थित है? याद रखेंगे, ये आपके स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा के जो है कालाहांडी जिले में। और इसी की जो है आपका क्या की गई, रेडियो कार्बन डेटिंग से इसका जो है पता लगाया गया कि ये कितनी पुरानी है। तो ये पता चला है कि ये 9 ईसा पूर्व जो है वहाँ की बस्ती है। हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि डीजीसीआई ने 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए कौन से कोविड-19 टीके को मंजूरी दी है? तो कॉर्बीवैक्स को 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए मंजूरी दे दी गई है। डीजीसीआई ने इसकी मंजूरी दी है। और देखिए यहाँ पे जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे हैं, यानी कि 6 वर्ष से ज़्यादा और 12 वर्ष से कम तक के बच्चे, इनको जो है दी जाएगी कोवैक्सीन। ठीक, 5 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम तक के बच्चों के लिए कॉर्बीवैक्स। और 12 वर्ष से जो अधिक के बच्चे हैं, 12 से 18 वाले, वो उनके लिए कौन सा है? तो उनके लिए है आपका ज़ायकोव डी। ठीक है ना? तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन का पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? तो ये आपके बर्ड फ्लू का H3N8 स्ट्रेन है, और इसमें जो है पहली बार मानव में संक्रमण दिखाई दिया किस देश में? तो ये दिखाई दिया है चीन में। किस राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने घोषणा की है कि ये राज्य स्तर पर, मतलब पूरे देश में नहीं, राज्य स्तर पर 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को आप क्या करेंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। वीडियो आप लाइक कर चुके होंगे मुझे पता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो।